कुरान में कहा गया कि रसूल कब आता है या जिस मसीह ने आना है कब आना है? जब ज़लालिम मुबीन होंगी। मिसाल के हम ऐसा करते हैं, ये सूरह जुमा है, खोल लें, आप सब भी खोल सकते हैं। सूरह अल जुमा है 62 62 नंबर सूरत है और इसकी आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 है। आगे आयत नंबर 4 भी ऐड कर सकते हैं। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूला मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और अगली आयत है व आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन दो आयात में यह बताया जा रहा है, पहले तो बताया जा रहा है कि आज से 14 सदियां कबल हुआ ये जो कायनात है, इसी ने, यही वो जात है जो खालिक है, जो मालिक जुराब है, इसी कायनात ने अपना नुमाइंदा यानी जो रसूल है वो खड़ा किया था। कहां से लेकर आया था? जो अल उम्मीन है उनमें और उन्हीं से लेकर आया था। आगे उसकी पहचान बता दी और फिर आगे बताया कि हमने ये कानून में कर दिया है। वाह इन कानू वाह और इन, अगर कानू जो कानून में कर दिया गया वो अगर हो रहा हो तो तब रसूल आता है। कानून में क्या कर दिया गया? मिन कबलू, रसूल के आने से पहले, लाफी, जिनके लिए रसूल ने आना है, जिनको आकर निजात दिलानी है, उनका फी ज़लालिम मुबीन 100% गुमराही में होना लाजिम है, शर्त है। रसूल के आने की शराइत क्या है? जिन में आना है उस कौम का 100% यानी जितना गुमराहियों में, जितना नीचे जा सकते हैं, खराबी में जा सकते हैं, उतना चले जाएं। रसूल के आने के बाद यानी जब रसूल आता है तो उस वक्त वो ऐसी सूरत में हूं कि उससे अब खराबी की इंतहा है। अगर फिरकों में तकसीम होना था तो जितना फिरकों में तकसीम हो सकते हैं हो चुके हों। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? जितनी खराबियां आनी हैं आ चुकी हों, जितनी अजीतें, मुश्किलातें, परेशानियां, तकलीफें आनी हैं वो मौजूद हूं। रसूल के आने के बाद कोई नया फिरका ना बन सके। अगर नया फिरका बनता है तो कानून ही पूरा नहीं होता, ज़लालिम मुबीन साबित नहीं होते। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? अब इसी बुनियाद पर, इसी शर्त पर मिर्जे को परख लेते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी को। मैं आपसे सवाल करता हूं कि मिर्जा जब आया, क्या जिस कौम में आया है उसका दावा था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन आप सिर्फ उनको ले लें जो खुद को मुसलमान कहलवाते हैं, सिर्फ उनको ले लें। क्या मिर्जा उस वक्त आया जब वो एक्सट्रीम जितना उन्होंने फिरकों में तकसीम होना था हो चुके हुए थे? क्या मिर्जे के आने के बाद नए फिरके नहीं बने? जी सैकड़ों बने। वो तो इस बुनियाद पर भी कज़ाब साबित होता है कि जो कुरान कह रहा है वो कज़ाब, जिसकी वजह से जब सच्चा आता है तो उसको कज़ाब होने के फतवे का सामना करना पड़ता है। अगर सच्चे के आने से पहले कज़ाब ना आए, वो कज़ाब ना आए तो सच्चे को इस फतवे का सामना नहीं करना पड़ेगा। कितना बड़ा मुजरिम होगा आपकी निगाह में जी? जिसकी वजह से सच्चे को लोगों की दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से रब को तकलीफ का सामना करना पड़ेगा जी। वो रब का भेजा वो हो सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप खुद अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को काटना शुरू कर दें। आप खुद अपने आप को तकलीफ देना शुरू कर दें। अपने आप को तकलीफ कौन देता है? कोई अक्लमंद देता है या पागल? अब अगर मिर्जा सच्चा था तो रब, आप कह रहे हैं रब पागल है जी? वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? कि वो सच्चा साबित होता ही नहीं। उसके आने के बाद बहुत सारी गुमराहियां, हकीकत देखी जाए तो असल गुमराहियां तो उसके आने के बाद शुरू हुई हैं। असल गुमराहियां तो उसके आने के बाद शुरू हुई हैं।
सच्चे की पहचान यह है कि जब वो आए तो जितनी खराबी होनी थी वो हो चुकी हो, उससे आगे खराबी कोई चाह कर भी नहीं कर सकता। क्यों? खराबी की हद हो गई है। ठीक है ना? और फिर पहचान यह वो आए तो अगर वो दुनिया से जाए इस हाल में कि वो खराबियां 100% खत्म ना हो जाए, वो सच्चा साबित नहीं होता। सच्चे की पहचान यह है कि जब वो दुनिया से आता है तो जब आता है तो क्या होता है? गुमराहियों की इंतहा होती है, रात होती है। जब वो दुनिया से जाता है तो दुनिया मुनव्वर होनी चाहिए। परेशानी होती क्या है, मुसीबत होती क्या है, तकलीफ होती क्या है, उसका तस्वर भी मिट जाना चाहिए। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? यह है सच्चे और झूठे की पहचान। अब मुझे बताएं, इन बुनियादों पर आप बताएं कि क्या मिर्जा गुलाम कादियानी सच्चा साबित होता है? जी, वो रब का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। रब का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। कुरान में क्या कहा गया? कुरान में बताया गया कि जब जब हम अपने रसूल को भेजते हैं, जब जब हम अपने रसूल को भेजते हैं तो उसको लोगों की दुश्मनी का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि सलीब पर चढ़ा दिया जाता है, आग जलाई जाती है। कौन सी आग? के जो माशरा है, सोसाइटी, वो आग बगोला होकर उसको कत्ल करने के लिए रात दिन एक कर देती है। उसको घर से बेघर होना पड़ता है, तरह तरह की अजीतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। किसकी वजह से? सिर्फ इस वजह से कि उसके आने से पहले जो झूठे आते हैं ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, उनकी वजह से हालात ऐसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गुमराहियां आती हैं, लोगों को पता होता है कि हमारे मसीहा ने आना है, वो मसीहा के इंतजार में होते हैं, वो मसीहा के इंतजार में होते हैं। अब लोग इंतजार कर रहे हैं और मसीहा आ जाए तो कोई भी उसका इनकार नहीं करेगा। क्यों? लोग तो ऑलरेडी इंतजार में हैं, लोग तो ऑलरेडी इंतजार में हैं। अब गौर करें, हो यह कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, आप इंतजार करें, होता यह है कि 2 नंबर शय आ जाती है, जाली शय आ जाती है। कौन सी शय आ जाती है? जाली। आप वो शय लेते हैं, देखते हैं, परखते हैं, वो जाली निकलती, क्या करेंगे आप तो पहले मायूस होने के लिए, यानी कि इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि मायूस होने वाले हैं। आपको एक ही रास्ता नजर आ रहा है, रब, एक ही राह नजर आ रही है, रब। अब रब ही है जो मुझे बचा सकता है, यानी आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जी, एक ही आपको सहारा नजर आ रहा है, एक ही जरिया नजर आ रहा है। और वो जरिया जब आपके पास आता है, उस जरिए से शय आती है, वो भी आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरती, तो आप क्या करेंगे? मायूस जी, फिर आप उसके बाद इंतजार करेंगे। भाई जिसकी उम्मीद थी वो आया, वो भी मेरी मुश्किल दूर नहीं कर सकी, वो भी मुझे मायूसी से नहीं बचा सकी, अब तो रास्ते ही बंद। लोग मसीह का इंतजार कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर यह नजरिया मौजूद होता है। पीछे रसूल कह कर गया होता है कि मैं क्या हूं, रसूल क्या होता है? रब। वो कहता है जब दोबारा ऐसे हालात आएंगे, गुमराहियां आएंगी, फिर दोबारा फिर मैं आऊंगा, जब जब ये हालात होंगे तब तब मैं आऊंगा। यह है रसूल की पहचान। अब लोग जब गुमराहियां आती हैं, रसूल के बाद सदियां गुजरती हैं, गुमराहियां आती हैं, लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा मसीहा आएगा, हमें निजात दिलाएगा, हमारा मसीहा आएगा, यानी रब खुद आएगा, हमें निजात दिलाएगा, रब खुद आएगा, हमें निजात दिलाएगा। नतीजा क्या निकलता है कि एक मुनाफिक, एक मुशरिक, एक कमीना इंसान उठता है, इस मौके का फायदा उठाता है, रब के नाम पर उठता है, और लोग उस मुसीबत, उस परेशानी से निकलने के बजाय और जलील हो जाते हैं जी। फिर अगर दूसरा उठता है
तो ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे किसी बेड़िया था, उसने जो बेड़े चलाने वाला था उसने कहा, गडरिया जो है, उसने जाके मोहल्ले में गांव में आवाज दी, लोगों शेर आ गया, शेर आ गया। लोग डंडे सोटे सब लेके निकल आए। आगे आगे देखा कुछ भी नहीं, यानी उनके साथ मजाक हुआ है, हाथ हो गया। वो मायूस होकर वापस चले गए, भाई हमारे साथ झूठ बोला क्या। देख दूसरी बार फिर उसने आवाज दी, दूसरी बार लोगों ने फिर यकीन कर लिया। तीसरी बार उसने फिर कहा, लोगों ने कहा इस बार भी झूठ ही होगा। पहले दो बार मजाक किया गया, अब भी मजाक होगा, लेकिन तीसरी बार हकीकत में शेर आ चुका हुआ था। अब किसकी वजह से लोगों ने नहीं माना? दो झूठ की वजह से। पहले जो दो झूठ बोले गए, वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? लोगों ने किसकी वजह से तहकीक नहीं की? लोगों ने किसकी वजह से शेर कहने का दरवाजा बंद कर दिया? भाई नहीं आएगा। वो जो दो बार उनके साथ झूठ बोला गया। तो असल मुजरिम कौन, सबसे बड़ा मुजरिम कौन बनता है? झूठ बोलने वाला। झूठ बोलने वाला, जिसकी वजह से दरवाजा बंद हुआ। अब ये जो मरज़ई, आपने जमात अहमदिया कहा, मरज़ई जो कादियानी है, खुद को अहमदी कहलवाने वाले, इनकी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ना हम नबूत का दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। इनकी वजह से मुसलमानों ने दरवाजा बंद किया, इनकी वजह से दरवाजा बंद हुआ। किस तरह? क्योंकि मिर्जे के आने से पहले लोग तो इंतजार कर रहे थे मसीह का, लोग इंतजार कर रहे थे। इसकी इस हरकत ने लोगों को मायूस कर दिया कि लोगों ने वो दरवाजे बंद कर दिया। लोगों के साथ धोखा हुआ। इसने ये आया, रब के नाम पर उठा, और वो यानी कि वो जो उनकी उम्मीद थी वो मायूसी में बदल गई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अब अगर कोई भी रब के नाम पर उठेगा तो हम फिर उससे वो चीजें मांगेंगे कि जो उनके नजदीक रब के अलावा वो कर नहीं सकता। क्या? मौजज़े। तो रब क्या मौजज़ात के, रसूल का मौजज़ात के साथ आता है। किसने लोगों को मायूस किया? कौन दरवाजा बंद करने का बायस बना? कौन तहकीक के बंद होने का बायस बना? किसकी वजह से सच्चे को लोगों की दुश्मनी का सामना करना पड़ता है और करना पड़ा? जी, झूठे की वजह से। झूठे की वजह से। या तो ये मिर्जे कादियानी को सच्चा साबित करें, जो कि दुनिया की कोई ताकत नहीं साबित कर सकती। जब वो सच्चा नहीं है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, तो सिर्फ कज़्ज़ाब ही नहीं बल्कि वो रब की निगाह में सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा मुजरिम है। और जो रब के मुजरिम के साथ खड़े हुए हों, क्या वो रब के चहीते, रब के लाडले होंगे? रब उनकी पूरी करेगा, रब उनकी सुनेगा? जी बताएं जरा। सवाल नहीं पता। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? लिहाजा यहां पर पहली तो बात यह है कि जो सवाल किया गया उसका जवाब वाज़ेह कर दिया गया। जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो और पहलू से भी जो मिर्जा गुलाम कादियानी है, कज़्ज़ाब, मकार, खंजीर, उसकी हकीकत, उसका दजल, उसका फ्रॉड सब चाक करेंगे और पहलू से भी। मिर्जा गुलाम कादियानी कौन था? दहला देने वाले हकाइक जानिए अहमद ईसा की जुबानी।